जय माता दोस्तों। जैसे कि मैंने बताया था कि जैसे वो जो मन का मजबूत हमारे लिए मन का मजबूत बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि जैसे बोलते हैं कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। यानी कि जब हमारा मन मजबूत होगा तो हमारे जीवन में सब कुछ अच्छा होगा, सब कुछ मजबूत हो जाएगा। क्योंकि जब हमारा मन ही कमज़ोर पड़ जाता है तो क्या होता है कि जो हमारी जन्म कुंडली में अगर कोई खराब ग्रह बैठे हैं उनका वो अपना विकराल रूप दिखाने लग जाते हैं, जिसके चलते हमारे जीवन में अनेक कई तरह की कष्ट परेशानियां हमें घेर लेती हैं। और कई बार तो क्या होता है, मुसीबत जब आती है तो एक तरफ चारों तरफ से एक साथ आती है, एक मुसीबत आती है, दूसरी एक थमने का नाम लेती है, उसके साथ दूसरी मुसीबत भी तैयार मिलती है हमें। चारों तरफ से मुसीबतों से घिर जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि जैसे हम हमारे जीवन में स्टक हो जाते हैं। यानी कि रुकावट महसूस करते हैं, कुछ हमें सोचता ही नहीं कि हम क्या करें जिससे कि हमारे जीवन की रुकावट दूर हो जाए, हमारे जीवन की परेशानियां दूर हो जाए। तो जैसे सबसे पहला तो ज़रूरी होता है कि इंसान का जो मन है उसका मजबूत होना। और जो मन होता है वो चंद्र ग्रह को रिप्रेजेंट करता है। यानी चंद्र ग्रह को आप जैसे आप मजबूत बना सकते हैं, अपने मन को मजबूत बना करके। तो इसके लिए अगर आप रोजाना दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं तो रोजाना तो क्या होगा कि आपके मन को मजबूत होने में भी आपको बहुत ज़्यादा सहायता मिलती है। आपको रोजाना दुर्गा सप्तशती का अगर आप पाठ पढ़ते हैं, साथ ही आपके जीवन में जो भी कष्ट परेशानी चल रही है वो भी दूर हो जाती हैं। तो सबसे पहले देखो, जैसे मैं दुर्गा सप्तशती का भी पाठ करने का भी जैसे कि मैं आपको थोड़ा तरीका बताने जा रही हूँ। क्योंकि जो अगर आप तरीके से पढ़ते हैं, सलीके से पढ़ते हैं दुर्गा सप्तशती का पाठ, तो क्या होता है कि आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा, ज़्यादा मिलेगा और बढ़िया मिलेगा। और जैसे आधा अधूरा पाठ करते हैं, सिर्फ दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं, तो आपको इसका फल पूरा पूरा नहीं मिल पाएगा। फिर आप बोलेंगे कि मैंने तो दुर्गा सप्तशती का पाठ भी किया और फिर मेरे को कुछ नहीं मिला। तो इसके लिए जैसे अगर आप दुर्गा सप्तशती का पाठ कर रहे हैं तो सबसे पहले दुर्गा कवच का पाठ करें, उसके बाद दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, और उसके बाद सिद्ध कुंज का स्तोत्र का पाठ करें। और उसमें भी ओम शब्द का जहाँ भी उच्चारण आए तो वहाँ ओम शब्द को पाठ ना करें। ये विशेष आप ध्यान रखें इस बात का। तो सबसे पहले आपको दुर्गा कवच का पाठ करना है, उसके बाद दुर्गा सप्तशती का, और उसके बाद सिद्ध कुंज का स्तोत्र का पाठ करें। और उसमें कहीं भी पूरे दुर्गा सप्तशती के अंदर कहीं भी ओम शब्द का उच्चारण आए तो उसको मन में उच्चारण ना करें ओम शब्द का। तो अगर आप इस नियम से अगर दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं तो आप खुद देखेंगे आपके जीवन में चमत्कार होने से कोई रोक ही नहीं सकता। यानी कि आपका जो मन है, मन मजबूत बनेगा, साथ ही जो आपके जो ग्रह भी चल रहे हैं, खराब ग्रह आपको खराब फल दे रहे हैं, तो वो भी आपके ठीक हो जाएंगे, और आपको आपके जीवन में कष्ट परेशानी से मुक्ति मिलेगी। और साथ ही आपका जीवन है जो सुचारू रूप से चलने लग जाएगा। जय माता दी।